लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। सियासी गतिविधियां अपने उरूज पर हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी का एक नारा काफी वायरल है, अब की बार 400 के पार। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार कर लेगी? इस सवाल का जवाब है पीएम मोदी का साउथ का दौरा और साउथ का रिजल्ट। आप गौर करेंगे तो देखेंगे हिंदी बेल्ट में बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत है साउथ में, जहां बीजेपी कमजोर और कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी गठबंधन को दक्षिण भारत की 134 सीटों में से महज 31 सीटों पर ही जीत मिली थी। तो देखा जाए तो बीजेपी के लिए लूप होल साउथ है। वहीं कांग्रेस को दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, उससे दक्षिण से 65 सीटें मिली थी। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी यहां मजबूत हो जाती है और सीट बढ़ती है तो 400 का आंकड़ा पार कर सकती है। कैसे, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी नए साल की शुरुआत के साथ ही बार बार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। सिर्फ जनवरी महीने में 3 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके थे पीएम मोदी। अपने दौरे में वो दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में जा रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे, रोड शो कर रहे थे। माना जा रहा है कि उनके ये दौरे भाजपा के मिशन साउथ का हिस्सा है, यानी 400 पार जाने का। साथ ही पीएम ने मार्च में तेलंगाना के संगारेड्डी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे। ये प्रोजेक्ट्स 6800 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। वहीं 28 फरवरी को तमिलनाडु में 17,000 करोड़ से ज्यादा का भी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। वहीं 27 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरै मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में पीएम ने प्रार्थना भी की थी। कहने को तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पीएम का दौरा उनकी निजी आस्था से जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे थे। माना जा रहा है कि पीएम का बार बार हो रहा दक्षिण भारत का दौरा आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, क्योंकि यहीं पर बीजेपी मात खा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा उत्तर भारत में तो काफी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत में वो अब भी काफी कमजोर है। दक्षिण के राज्यों में उसकी सरकार लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में भी दक्षिण से काफी कम सीटें मिली थी पिछली बार। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी गठबंधन को दक्षिण भारत की 134 सीटों में से मात्र 31 सीटों पर ही जीत मिली थी, जैसा कि अभी बताया। वहीं कांग्रेस का उत्तर भारत से लगभग सफाया तय हो चुका है, लेकिन दक्षिण में वो अब भी मजबूत है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में वो मेन विपक्षी दल है, आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी बेहद कमजोर है। ऐसे में पीएम मोदी का दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा काफी मायने रखता है अपने आप में, और वो जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं वहां, ऐसा माना जा रहा है। एक बात तो क्लियर है, इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा का 400 सीटों का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब उसे उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत में भी बड़ी जीत मिले। ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी हर हाल में दक्षिण भारत में जीत हासिल करना चाहते हैं। तो अब क्लियर हो गई होगी ये चीजें कि आखिर क्यों दक्षिण भारत का दौरा पीएम बार बार कर रहे थे। दक्षिण भारत इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तर भारत में बीजेपी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। अब उत्तर में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लाएगी, इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। अब बीजेपी उत्तर में सिकुड़ सकती है। ऐसे में 400 सीटों के लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है जब दक्षिण में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर लेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 की शुरुआत से ही दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना फोकस रखे हुए थे।
वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया अब जारी है। 7 चरणों में हो रहा चुनाव 44 दिन तक चलेगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी ड्यूरेशन तक चलने वाला है। पहले चरण और दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान होना है। सूबे की 80 सीटों पर सभी दलों का फोकस है, क्योंकि देश की सरकार बनाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सफलता मिलना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अलावा 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र, 40 सीटों वाला बिहार और 42 सीटों वाले बंगाल पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। इन तीनों राज्यों में टाइट फाइट के आसार हैं और बीजेपी को आसानी से वॉक ओवर नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, 4 जून को 400 पार या फिर कांग्रेस दिखाएगी अपनी धार? हमें कमेंट में जरूर बताएं।